हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुखसाना ट्रेडर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये है ट्रेडिंग व्यू का पार्ट थर्ड का वीडियो। इससे पहले मैंने ट्रेडिंग व्यू का पार्ट वन का वीडियो लाया है, पार्ट टू का लाया था, पार्ट वन का लाया था और आज है पार्ट थर्ड का। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, जो भी आदमी ये सोच रहा है कि ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करें, उसके लिए मेरा पार्ट वन का जो वीडियो है ट्रेडिंग व्यू पर, वो देख लीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊँ। तो गाइस, आज हम लोग ट्रेडिंग व्यू में बचे हुए ऑप्शंस को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आपको क्या करना है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, कमेंट कर देना है, शेयर कर देना है। बहुत जल्द लाइव भी आऊँगा जिसमें मैं रियल ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा आपको। उसके लिए भी खुद को प्रिपेयर रखना। तो गाइस, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप पीसी पर और फिर इसे ओपन कर लेना। जैसे ही गाइस आप इसे ओपन करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। पार्ट वन में हम लोगों ने पार्ट को पढ़ा था, पार्ट टू में हम लोगों ने इस पार्ट को पढ़ा था और आज पार्ट थर्ड में पार्ट को पढ़ेंगे। और मैं कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो अभी तक आपको किसी ने कभी नहीं बताया। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस ऑप्शन। तो गाइज, यहाँ पर ये कर्सर क्रॉस का ऑप्शन है। अगर आप क्रॉस रखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। डॉट रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। एरो रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। और अगर डेमोस्ट्रेशन रखना चाहते हैं तो डेमोस्ट्रेशन पे क्लिक। डेमोस्ट्रेशन का यूज आपके लिए नहीं है गाइस, कोई टीचर है, कोई एजुकेटर है, तो प्रोफेशनल्स है। वो अगर अपने चार्ट में आपको कुछ दिखाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है, वो डेमोस्ट्रेशन टूल का यूज करता है। आपके लिए कोई खास नहीं है, आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। गाइस, मैं क्रॉस को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम लोग समझेंगे सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेंड टूल को। जी गाइस, ये है ट्रेंड टूल। इसमें आपको बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे, सब आपके काम के नहीं है, कुछ ही काम के हैं जो मैं आपको बताऊंगा और यूज भी करना सिखाऊंगा। गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, आपने चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सुन रखा हो। नहीं भी सुन रखा है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो वैसा पॉइंट जहाँ से प्राइस उठ जाता है, सपोर्ट कहते हैं। और वैसा पॉइंट जहाँ से प्राइस गिर जाता है, इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अभी आपके समझ में नहीं आ रहा होगा गाइस, जब मैं इसको चार्ट में आपको बताऊंगा, तब ये चीज़ आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट में कैसे ड्रॉ करते हैं और होता क्या है। अरे ये बात समझ में। यहाँ से पहले हम चार्ट को रीसेट कर लेते हैं गाइस, थोड़ा ये चार्ट हमारा रीसेट हो गया। और अब इसे हम बड़ा कर लेंगे। और अब इस चार्ट को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे और फिर चार्ट को अच्छी तरीके से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो गाइस, चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, आपको चार्ट में आना है और आपको पैटर्न्स को समझना। पैटर्न्स आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ बन रहा है या नहीं बन रहा है। अभी डिटेल वीडियो आएगा गाइस, अभी शॉर्ट समझा रहा हूँ तो इन शॉर्ट आपको बता। यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक हमें लग रहा है। देखिए, सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां से प्राइस ऊपर उठ जाता है। तो ये पॉइंट है, इससे प्राइस ऊपर उठ गया। ठीक, फिर यहाँ से प्राइस नीचे गिरा, फिर यहाँ से देखिए प्राइस ऊपर उठा। और रेजिस्टेंस वो पॉइंट होता है जहाँ से प्राइस नीचे गिर जाता है। तो ये पॉइंट, यहाँ से प्राइस नीचे गिरा, यहाँ से प्राइस नीचे गिरा। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो एक सीधा लाइन में ड्रॉ करेंगे, साइड वेज में ड्रॉ करेंगे, जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो रहा है गाइस। तो आपको यहाँ पर करना है और यहाँ पे लिख देना सपोर्ट। ये हमारा सपोर्ट ड्रॉ हो गया। अब देखिए रेजिस्टेंस क्या था, जहाँ से प्राइस गिर जाता है, मतलब ये वाला कैंडल जो, ये वाला कैंडल जो है, यहाँ पर से फिर से जाएंगे इस पर ट्रेंड पर, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नेक्स्ट, ये हमारा
रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है गाइस कि अगर प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के, इसमें क्या होता है कि अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास है, प्राइस के बढ़ने के चांसेस या गिरने के चांसेस क्या हो सकते हैं। अगर प्राइस रेजिस्टेंस के सामने है, मतलब अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के पास है, प्राइस नीचे गिरेगा, और अगर ऊपर चला जाता है तो ऊपर चला ही गया वो। यहाँ देखिए रेजिस्टेंस लेवल के पास है तो प्राइस नीचे, है ना। तो ऐसे भी आप अपना एनालिसिस बना सकते हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि सपोर्ट को आप एक लाइन से ड्रॉ नहीं कर सकते। हम लोगों ने पढ़ रखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक लेवल होता है, तो हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक लेवल में दिखाना है। मान लीजिए मुझे रेजिस्टेंस लेवल में दिखाना है या सपोर्ट लेवल में दिखाना है, किसी भी लेवल में दिखाना है हम उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, ट्रेंड टूल में जाएंगे, और जाने के बाद गाइस हम क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेलल चैनल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम पैरेलल चैनल ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए पैरेलल चैनल हमारा ड्रॉ हो रहा है गाइस, ड्रॉ कर देंगे। एक मिनट, चलिए फिर से ड्रॉ कर, ये हमारा पैरेलल चैनल यहाँ से ड्रॉ करना था, और यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, क्लिक करेंगे और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये हमारा पैरेलल चैनल बन गया। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें फेक रिकॉर्ड्स नहीं दिखते। फेक रिकॉर्ड्स का मतलब लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा पर ऊपर जाने वाला है। ठीक है। इस तरीके से आप रेजिस्टेंस में भी पहला चैनल ड्रॉ करके रेजिस्टेंस लेवल भी निकाल सकते हैं। गाइस इस तरीके से चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं जब हमारा चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल रहता है। अब हर बार तो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। कभी ना कभी वो क्या करेगा, अप ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा, तो वहां कैसे resistance हम ड्रॉ करेंगे वो समझते हैं। पहले हम यहाँ से सारा रिमूव कर लेते हैं गाइस इसी। अब हम चलते हैं और ढूंढते हैं कि हमारा चार्ट में अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या दिखाई, जो भी दिखेगा। अगर अप ट्रेंड भी मिल जाता है तो उसमें बना लेंगे, डाउन ट्रेंड दिख जाएगा तो उसी में तो दिखेगा उसमें बना। यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं गाइस कि हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर। एक मिनट, ये है यहाँ से गाइस हम लोग। गाइस यहाँ पर देखने में तो अप ट्रेंड अभी कहीं पे दिख रहा है, पर फिर भी हम थोड़ा खोज कर देखेंगे तो शायद हमें मिल जाए। प्लस स्पीड खोजते हैं गाइस, क्योंकि अप ट्रेंड दिखेगा तभी हम बता पाएंगे ना आपको इसमें। हाँ, जैसे कि ये वाला यहाँ पर आप देखिए, देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, एक बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कैसे अप ट्रेंड पहचानते हैं, जैसे कि नीचे वाला हमारा लो होता है, ऊपर वाला हाई होता है। अगर प्राइस हमारा हाइयर लो बनाता है, हाइयर हाई बनाता है, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा अप ट्रेंड होता है। यहाँ पर तो वो बन नहीं रहा है गाइस, ये अप ट्रेंड। तो आपको इस तरीके से चार्ट में गाइस ढूंढना होगा, ढूंढने में वक्त लग सकता है पर आपको या कभी कभी क्या होता है कि चार्ट अप ट्रेंड लगातार डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, वहां पर आप अप ट्रेंड आपको मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर गाइस प्राइस हमारा अप नहीं है या है भी, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक मूवमेंट दिख गया गाइस, यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये लो है, ये हाई है, प्राइस गया, ये हाइयर लो है। तरीके से आप खोज सकते हो गाइस। यहाँ पे अभी अप ट्रेंड दिख नहीं रहा है, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं आपको अप ट्रेंड बताऊंगा, पर यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा। चलिए आगे देखते हैं। अगर अप ट्रेंड दिखता गाइस तो हायर लो से एक लाइन बनाते हैं, हायर हाई से एक लाइन बनाते हैं, और बनाने के बाद क्या करते हैं, दोनों को एक्सटेंडेड लाइन के थ्रू हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे गाइस और आगे समझेंगे चीजों को आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए। कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है। अब गाइस हम लोगों ने इस ये भी समझ लिया, ये भी समझ लिया। अब हम लोग गाइस यहाँ पर वाले इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, पर एक होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसमें करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से प्राइस बढ़ा है, यहाँ से प्राइस गिरा है, तो देखना चाहते हैं कि प्राइस कितना गिरा है। हम इससे लगते हुए एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे,
तो गाइस इसमें क्या होता है कि लेवल अगर 50% से नीचे है, प्राइस नीचे जा सकता है। 66% से नीचे है तो नीचे जा सकता है, और अगर इससे भी नीचे रहा तो हमारा शेयर का प्राइस गिरता है, जो कि आप यहाँ पर देख लो, हमारा शेयर का प्राइस जो है 66 के बराबर है, तो प्राइस हमारा यहाँ पर गिर रहा है। इस तरीके से हम फिबोनाची डिटेक्ट करते हैं। अब इसे यहाँ से हटाना है चार्ट से, उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, हम इस पर क्लिक कर देंगे। या हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर से हम इसे रिमूव कर देंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो वापस हमारा ऐसा। अब गाइस फिबोनाची रिट्रेसमेंट बात चल रही है, तो मैं यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट स्टेप हूँ। इसके लिए आपको इंडिकेटर पर आना है, और इंडिकेटर पर आने के बाद टेक्निकल्स में आना है। यहाँ आपको लिखना है फोटो एक्सटेंशन, और आपको गाइस क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे गाइस, यहाँ पे लास्ट में जब आप आते हो, लास्ट में यहाँ पर अगर आप लास्ट में आते हो, यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आप लास्ट में आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लग चुका है। आप देखोगे कि आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। मैंने बता रखा है अगर प्राइस 50% पर आता है, नीचे आता है तो नीचे जाएगा। 60% पे आता है और प्राइस नीचे जा रहा है तो नीचे जाएगा। लेकिन अगर 60 के भी नीचे चला जाता है तब प्राइस नीचे ही जाएगा, ये कन्फर्म हो जाता है। अब इसके इस पर बाई सेल मत कर लीजिएगा, ये सिर्फ बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। और भी चीज़ें लगती हैं, चीज़ों के बारे में भी धीरे धीरे वीडियो में बताया जाए, ठीक। अब इसे हटाना है तो कुछ यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम रिमूव पर, ये रिमूव हो जाएगा। अब गाइस मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर कितने सारे कैंडल्स। अब मैन्युअली एक एक कैंडल के बारे में समझना तो आसान नहीं है, समझ सकते हैं पर उतना आसान नहीं होता। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जिससे कैंडल जिस पे बन रहा है चार्ट पर, वो खुद खुद में लिखा हुआ है। चलिए गाइस आपको लिखना है यहाँ पर ऑल पैटर्न, और आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप इस पर क्लिक करेंगे, उस टाइम पर जो कैंडल बन रहा होगा, मैं फिर से बता दूं, जैसे आप ऑल पैटर्न इस पर क्लिक कर देंगे तो चार्ट में उस समय जो भी कैंडल बन रहा होगा उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ आ जाए। जैसे ये रेड है तो ये डी है तो ये डायगनली डोजी कैंडल है। ये डी है तो ये सिर्फ डोजी कैंडल है। ये बी है तो ये बुल्लिश इंगल्फिंग कैंडल है। फिर उस समय चार्ट में जो भी कैंडल बन रहा होगा वो आप देख सकते हैं। ऐसे मैनुअली भी आप ढूंढ वक्त लगे, और इस ट्रिक से आप जो है एक ही बार में तो कैंडल चार्ट में बन रहा होगा उसके बारे में जान सकते हो, और उसके बेसिस पर प्राइस एक्शन का यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये अगर ट्रिक आपको अच्छा लगा है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगर इसको हटाना है तो इसके लिए यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आता है, रिमूव पे क्लिक हट जाएगा, ठीक है। अब चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर गाइस देखिए एक और ऑप्शन है, इस पे इसमें पहला ऑप्शन आता है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाय करना। मान लीजिए मैं आपको समझा, लॉन्ग पोजीशन पे मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको इस एरिया में बाय करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, मान लीजिए अपना टारगेट आप जो है गाइस यहाँ पे अपना टारगेट आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, अपना स्टॉप लॉस आप यहाँ पर रखना चाहते हैं, ठीक। और आपका पीएनएल वगैरह यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए आपने टारगेट यहाँ पे रखा, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा। इस बेसिस पर आपको दिखाया जा रहा है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का वो 1:4 का बनेगा, मतलब आप 1 रुपया खर्च खर्च करके 4 रुपया कमाओ। और ये बात समझ में, इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या निकलेगा, ये पता लगाने के लिए। अब अगर इसको हटाना है तो यहाँ रिमूव पे क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए आप शॉर्ट पोजीशन करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया यहाँ से प्राइस बढ़ा, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ पे सेल करूँगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है,
इसके बाद क्या करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेना है गाइस, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। ठीक है, आपको अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेना है, कि मैं यहाँ पे डिसाइड कर लेता हूँ कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। गाइस यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेता हूँ, मैं अपना टारगेट डिसाइड कर लूंगा गाइस यहाँ पर। ठीक है, ऐसे हम टारगेट डिसाइड कर लेंगे अपना। देखिए गाइस, तो इस तरीके से गाइस आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट से जगह पर रख करके अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पता कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन का यही है। अब आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पर हम, अब यहाँ पर हम लोगों को गाइस यहाँ पे ड्राइंग का मिलता है, जब आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। गाइस फेयर वैल्यू गैप के बारे में आपने सुना होगा, नहीं भी सुन रखा तो मैं बता दूं कि वो ड्रॉ कैसे करते हैं और वो होता क्या है। पहले ड्रॉ करना सीखते हैं, तो रेक्टेंगल ड्रॉ किया जाता है जब बड़ी कैंडल दिखे, और छोटी कैंडल जब हो तो बड़ा कैंडल छोटा कैंडल का 30% से ज़्यादा पोर्शन को ऐसे कवर कर ले, तो वहाँ से हम फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करते हैं। और फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करने के बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर जाने का चांस। जैसे देखिए मार्केट ऊपर गया भी है। रिटेंगल टूल से हम लोग फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। अब गाइस आगे देखते हैं। अब यहाँ पे और भी बहुत सारा ऑप्शन है गाइस, आप देख सकते हो बहुत तरीके का ऑप्शन है, इनका यूज आप अच्छे से कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब अगर इसे हटाना है तो अगर फेयर वैल्यू गैप को हटाना है तो इस पे आएंगे, यहाँ रिमूव पर रिमूव कर दें, यहाँ से ये हमारा रिमूव हो जाए। अब नीचे कुछ टेक्स्ट के टूल है गाइस, आपको प्राइस नोट डालना चाहती हो तो प्राइस नोट डाल सकते। आप क्या करना चाहते हो कि आप यहाँ से, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, आप क्या करना चाहते हो कि आप यहाँ से प्राइस लेवल लगाना चाहती हो, तो आप यहाँ से प्राइस लेवल लगा सकते हो। तो यहाँ से ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, हटाना है इन सब, यहाँ पर आए रिमूव पर, यहाँ से रिमूव किया, रिमूव। अब इसके बाद एक स्टिकर्स का ऑप्शन आता है जो कि है नहीं आपके लिए। इसके बाद एक मेजर का ऑप्शन आता है। जैसे मान लीजिए आपको जानना है कि यहाँ से यहाँ कैंडल ने कितना क्या किया, मेजर किया, या आपको जानना है कि यहाँ से यहाँ तक कैंडल ने क्या लेवल दिया, तो आप देख सकते हैं कि 76% का लेवल दिया। ठीक है, हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गाइज यहाँ पर मैंने बोला था कि कुछ ऑप्शंस मैं नीचे के भी बताऊंगा। यहाँ पर आपके ट्रेडिंग व्यू के लगभग इस साइट के सारे ऑप्शंस हैं, इसे रिमूव होता है, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट इस सेक्शन में नहीं बचा। अब यहाँ पे कुछ नीचे भी एक ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस अच्छे तरीके से, तो चलिए उस ऑप्शन को भी यहाँ से हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, ये जो आप देख रहे हो मेरा आईडी, यहाँ पर क्या है गाइस कि यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो है गाइस यहाँ से अपना मार्जिन सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन सेलेक्ट करना है, जो भी रखना है यहाँ से रख सकते हैं। ठीक, फिर आपके बैलेंस कितना है, इक्विटी बैलेंस कितना है, आपका पीएनएल कितना है, फंड्स कितना है आपके पास, ये सब आपको यहाँ पे दिखने को मिलता है, जो कि इतना कुछ खास नहीं है आपके लिए। आपको इसे हाइड करना है, कैसे हाइड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद एक आता है पेपर ट्रेडिंग, जो कि आप कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो में बता दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको के बारे में जानना है कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा। ठीक है गाइस, एक दो ट्रिक और बचा हुआ है जो कि मैं बताना जरूरी समझता हूँ। वो है गाइस कि मान लीजिए आपको क्या करना है ना, आपको एक साथ बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाने हैं, तो आपको टेक्निकल्स पर आना है। मूविंग एवरेज से रिलेटेड लगाना है तो आपको मूविंग एवरेज, रिबन और इंटर कर देना है। ठीक है, और आपको ऐसे से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप मूविंग एवरेज रिबन लगा देंगे गाइस, देखिए यहाँ लग रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज यहाँ पे हमारा लग चुका है। और ये चारों जो है ये मूविंग एवरेज के ही इंडिकेटर्स हैं। अब अगर आपको इसे बदलना है तो आपको सेटिंग पर जाना है, सेटिंग पर। ठीक है, और ये सिंपल मूविंग एवरेज है, आप अगर ईएमए करना है तो सबको आप ईएमए कर सकते हैं, यहाँ से भी ईएमए कर, यहाँ से भी कर सकते हैं। और उसके बाद ओके कर दीजिएगा तो एक ही चार्ट में 4 ईएमए के लग गए हैं। ओके करने पर एक ही चार्ट में 4 ईएमए इंडिकेटर लग चुके हैं। और अगर आप फिर दूसरा कुछ इंडिकेटर लगाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे लिख देना है RSI, और आने के बाद फिर इस पर आप क्लिक कर दोगे। ये आपका यहाँ पर देखिए गाइस, 4 इंडिकेटर तो लगा हुआ था ही, एक इंडिकेटर RSI का भी यहाँ पर आपका
लग गया है। अब गाइज ये हो रहा है तो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, उस पर आप ध्यान दे लेना थोड़ा, तो चली बात नहीं। अब इसी हटाना है यहाँ से, RSI को हटाना, रिमूव पे क्लिक करेंगे, और इसी हटाना है तो रिमूव पे क्लिक। अब बिल्कुल लास्ट क्लिक पर चलेंगे गाइज, इसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए आपको जैसे कि बता दो कहाँ जाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है। अच्छा गाइस सीरीज और बता देता हूँ, अगर आपको इसे लाइट मोड डार्क मोड करना है तो कैसे करो, है ना, वो भी ज़रूरी है, ना आप कंफ्यूज रहोगे। आपको ऐप सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पर अगर आपको लाइट सेट है आपका, डार्क करना है डार्क पे क्लिक कीजिए, लाइट करना है तो लाइट पे क्लिक। समझ गए, चलिए लास्ट ट्रिक देते हैं। लास्ट ट्रिक के लिए यहाँ आइए, होम पर आइए, पर आने के बाद गाइस थोड़ा वेट करेंगे हम, नेट प्रॉब्लम रहेगा तो थोड़ा सा आपका स्लो चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपका स्लो चल सकता है, तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है गाइस, ठीक है। और आपको यहाँ पे गाइस जैसे आप इस वाले ऑप्शंस पर आ जाओगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। कहने का मतलब है होम पे आओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, स्क्रीनर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। गाइस फिर से हम इस पर आ गए हैं, तो यहाँ पे बता रहा था, मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना है आपको। आपको देखिए यहाँ से होम पे जाना है, कट कर दीजिए यहाँ से, वेट कर लेंगे गाइस थोड़ा हम लोग अच्छे से। जैसे होम पे जाएंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको प्रोडक्ट पे जाना है, स्क्रीनर्स पे जाना है, यहाँ से क्रिप्टो कॉइन्स पर क्लिक कर दो, मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्रिप्टो कॉइन्स हीट मैप पर आओगे, 24 घंटे में जिस कॉइन्स ने जो भी अपना परफॉर्मेंस दिया है वो दिखेगा। जैसे बिटकॉइन 1.66% घटा है, इथेरियम 1.93% घटा है, एथर USDT 0.01% बढ़ा है, BNB 2.13% घटा है। इस तरीके से आप देखोगे ओवरऑल 24 घंटे में किस क्वाइन ने क्या परफॉर्म, आपके समझ में आएगा। गाइस यही था आज का वीडियो ट्रेडिंग, आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने 3 लेक्चर में ट्रेडिंग बहुत डिटेल में समझाया है, कोई भी चैनल इतना मेहनत नहीं लेगा गाइस, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट कर दें कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर आना चाहिए। थैंक्स फॉर